नमस्कार साथियों, मैं हूं बुंदीप लकड़ा और आप मुझे देख रहे हैं लीवर्स अकेडमी चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक संथाल हूल के बारे में। यह न सिर्फ झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जरूरी है, लेकिन बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह बेहद जरूरी है। जीएस के तौर पर यहाँ से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिटेल में संथाल हूल के बारे में। ये जो घटना है यह 1855 से 56 ईस्वी के बीच में घटित हुई थी। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम लोग शब्दों के अर्थ को समझते हैं। ये जो संथाल है, झारखंड की 32 जनजातियों में यह सबसे प्रमुख है, क्योंकि इनकी संख्या झारखंड में सबसे ज्यादा है। और वहीं ये जो हूल शब्द है, यह संथालों की भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है आंदोलन। उसको दूसरे शब्दों में हम लोग क्रांति भी कह सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि संथालों के द्वारा किया गया यह आंदोलन था। तो चलिए कुछ और चीज जानते हैं। इस हूल की घटना 30 जून 1855 ईस्वी को हुई थी। 30 जून संथालियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी गई है और इसीलिए इस 30 जून में ये लोग विशेष रूप से उस जगह का, जिसका नाम है भोगनाडी, जो साहिबगंज में स्थित है, यहाँ पर लोग जाते हैं और एक तीर्थ स्थल की तरह जाकर वहाँ शहीदों को याद किया जाता है, क्योंकि इस आंदोलन की घटना में भारी संख्या में, इतिहासकार लोग थोड़ा सा अलग अलग संख्या बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद 10,000 से ज़्यादा की संख्या में आंदोलनकारियों का, जो संथाल थे, उनकी वहाँ पर मौत हुई, या तो उनको प्रताड़ित किया गया, उनको मौत दिया गया। तो ये संथालियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, या तो इम्पोर्टेंट दिन है। इस आंदोलन को संचालित करने वाले जो प्रमुख नेता थे वे सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों भाई ही थे, है ना। चारों भाई थे और साथ ही साथ इनकी बहनों का भी नाम काफी प्रमुखता से लिया जाता है, क्योंकि आंदोलन में ये दोनों बहनें झानो एवं फूलो, इन्होंने भी काफी सक्रियता से अपनी भूमिका निभाई थी, इसलिए उनका भी प्रमुखता से नाम लिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं इनके स्वरूप के बारे में कि एक्चुअली ये था कैसे। ठीक है, ज्यादातर इतिहासकार लोग इसको जातीय विद्रोह बताते हैं। जातीय विद्रोह इसीलिए बताते हैं क्योंकि इस आंदोलन में सबसे ज्यादा संथालों की ही भूमिका रही थी, अर्थात यही लोग सक्रिय रूप से इसमें भाग लिए थे। कुछ लोग इसको जनविद्रोह भी बतलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्ल मार्क्स जैसे एक बड़े विचारधारक, इन्होंने इसको प्रथम जनविद्रोह भी कहा है ना। तो उसके आधार पर इसको जनविद्रोह भी बोला जाता है, क्योंकि इनका कहना कि इस आंदोलन में भारी संख्या में बिना भेदभाव के लोगों ने भाग लिया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके कारणों के बारे में। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी घटना थी और बड़ी घटना के पीछे बहुत सारे कारण उत्तरदायी होते हैं। तो बहुत ही संक्षेप में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला जो कारण था अंग्रेजों की शोषण नीति। आप लोग ईस्वी सन से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था और अंग्रेजों के शासन के तहत ये जो झारखंड है, या तो संथाल परगना का क्षेत्र है जहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं, वो उनके अधीन आ चुका था और इसके तहत इन्होंने शोषण की नीति अपनाई थी, है ना। आप लोग को पता है कि ये जो अंग्रेज थे, ये एकदम से बिजनेस माइंडेड वाले लोग थे और इसीलिए इन्होंने जो राजस्व वसूली का जो कार्य था वो अपने जिम्मे में लिया था और इन क्षेत्रों में कई तरह के भू राजस्व की नीति को उन्होंने लागू किया था और उसी के अंतर्गत इन्होंने टैक्स वसूल की नीति को
इन क्षेत्रों में लागू किया था। तो उससे ये लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि ये जो संथाल थे ये जनजातीय लोग थे और शुरू से ही ये लोग स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे बाकी जनजातियों की तरह ही। लेकिन इनकी जो राजस्व वसूलने की जो नीति थी इनके स्वतंत्रता में खलल डाला। वहीं जमींदारों का शोषण, ये दूसरा बड़ा कारण था। जमींदार लोग वे लोग थे जिनको राजस्व वसूल करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। राजस्व तो ये लोग वसूल करते ही थे, लेकिन इसके लिए, इसकी वजह से या तो इसके एवज में वे लोग एक्स्ट्रा टैक्स वसूल करते थे। वसूली का इनका एक हिस्सा तो मिलता ही था, उसके अलावे वे लोग गलत तरीके से ये लोग वसूली करते थे ताकि इनका हिस्सा जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाए। तीसरा जो कारण है वह महाजनों की लूट की नीति। ये जो महाजन लोग थे वे धनवान लोग थे, ठीक है। तो जब कभी मतलब टैक्स देना पड़ता था संतालों को, जब ये लोग असमर्थ होते थे तो वे लोग इन्हीं महाजनों के पास में जाते थे, उधारी लेते थे, और जब इनको वसूली करना होता था तब तक उनका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता था, या तो कहेंगे बड़े दामों में उसको चुकता करना पड़ता था। और जब ये लोग चुकाने में असफल हो जाते थे तो उनकी जमीन को लूट लिया जाता था, उनके पशुओं को लूट लिया जाता था। तो ऐसा था महाजन, तो इनसे भी ये लोग परेशान थे। नेक्स्ट जो है प्रशासनिक असफलता। तो चूंकि ऑलरेडी ये लोग सह रहे थे बहुत सारी चीज़ों को, और जब ये लोग जाते थे न्याय के लिए कोर्ट कचहरी जाते थे, पुलिसों के पास में जाते थे, तो क्या पाते थे कि वहां पर भी इनको शोषण की नीति को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सारा न्याय जो था इनके पक्ष में नहीं होता था, महाजनों के पक्ष में होता था, जमींदारों के पक्ष में होता था, क्योंकि ये लोग घूस देकर निर्णय को अपने पक्ष में कर लिया करते थे। तो इनसे भी ये लोग परेशान थे। एक महत्वपूर्ण कारण था महिलाओं पर अत्याचार। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि इन क्षेत्रों में भागलपुर से लेकर वर्धमान तक रेल का पटरी बिछाया जा रहा था उस समय। तो जब रेल का पटरी बिछाया जा रहा था तो वहाँ भारी संख्या में ये जो संथाल आदिवासी लोग थे ये लोग उसमें काम करने जाते थे। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो संथाली थे उनको बेगारी में भी काम कराया जाता था, मतलब वे लोग काफ़ी कठिन परिश्रम करते थे, उनके एवज में उनको कोई पारिश्रमिक भी नहीं मिलता था। और वहीं कई महिलाएं जो काम करने जाती थी उनके साथ में शारीरिक शोषण भी किया जाता था। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा कारण होता है ना। और जब ऐसी घटना घटती है तो सिद्धू कान्हू जो प्रमुख नेता थे, इन्होंने भारी संख्या में लोगों को संगठित किया, है ना। और इसकी भनक तक नहीं लगी, ये जो ब्रिटिश शासन थी उसको भनक तक नहीं लगी, और इन्होंने भोगनाडीह में एक बड़ी जनसभा करके एक फरमान जारी किया गया कि वे लोग अंग्रेजों को टैक्स वसूल नहीं करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ में इन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी। सबसे ज़्यादा इन्होंने टारगेट किया जमींदारों, महाजनों को, साथ ही बाहरी लोगों को जो वहाँ पर आके बसे हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ में कैसे निपटा जाए, और अंततः इन्होंने दमनकारी नीति अपनाया और जितना हो सके इनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया। और जहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रभावी थे ये विद्रोही लोग, वहाँ पर इन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया, और ऐसा करके ये जो आंदोलन था बहुत ही बर्बरता पूर्वक इस आंदोलन को दबा दिया। भले ही इस आंदोलन को दबा दिया गया, अंततः ये जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे इनको फांसी दे दी गई, पेड़ में लटका दिया गया, और ऐसा करके लगभग 15,000 तक विद्रोहियों को, संथालों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया, उनके माँ बहनों को भी लूटा गया, उनके साथ में भी शोषण किया गया। तो इतना कुछ होने के बावजूद ये जो घटना घटी इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी हुए, बुरे परिणाम तो निश्चित रूप से हुए ही, क्योंकि इनमें जान माल की हानि हुई, लेकिन कुछ अच्छे परिवर्तन भी है कि अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आया। अंग्रेजों ने स्टडी किया कि इनकी एक्चुअल समस्याएं क्या है, मतलब सोचने के लिए मजबूर हुए ये लोग, और तब जाके 30 जून 1856 ईस्वी को संथाल परगना क्षेत्र को एक जिला का रूप दिया गया।
ठीक है, तो ये उनके लिए एक सहूलियत हो गया। साथ ही साथ ये जो क्षेत्र था, है ना, संथाल परगना का जो क्षेत्र था उसको नॉन रेगुलेशन क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जिसके तहत वहां पर जो परंपरागत शासन व्यवस्था थी उसको लागू किया गया। जैसे झारखंड में पढ़ा सिस्टम था, है ना, तो उस तरह से वहां परंपरागत शासन व्यवस्था को फिर से लागू किया गया और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप ना करने की बात की अंग्रेजों ने, तो वो फिर से लागू हो गया। तो यहाँ पर वे लोग आसानी से, संथाली लोग आसानी से अपनी समस्याओं को ले सकते थे, या तो ये लोग शासन को आसान कर सकते थे, है ना। वहीं बाहरी लोगों के बसाहट पर भी रोक लगी, है ना। वहाँ पर हालांकि थोड़ा सा छूट दिया गया, जो ईसाई मिशनरी थे वे लोग वहाँ का दौरा कर सकते थे, आना जाना कर सकते थे, लेकिन जो बाहरी लोग थे, है ना, बाहर से लोग जाके बस नहीं सकते थे, है ना, क्योंकि वो जो इलाका था वह पूर्ण रूप से संथालों का घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो संथाल विद्रोह, संथाल हुल की जो घटना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कुछ अन्य चीज पूछना है, सुझाव देना है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। फिर से सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।